अपने लीडर की बात सुनकर वो सभी लोग एक साथ आरोही के ऊपर अनगिनत गोलियों की बौछार करने लगते हैं। उन सभी को ऐसा करते देख आरोही के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ जाती है और उसकी इसी मुस्कान के साथ आरोही के सामने एक इनविजिबल दीवार आ जाती है, जिससे वो सभी गोलियां टकराकर तुरंत जमीन पर गिर जाती हैं। वहीं अपनी बंदूक से निकली गोलियों को ऐसे हवा में रुकते और फिर जमीन पर गिरते देखकर उन सभी लोगों के चेहरों पर एक हैरानी भरे भाव आ जाते हैं। लेकिन वो आदमी रुकते नहीं हैं और लगातार आरोही के ऊपर गोलियों की बौछार करते रहते हैं। और वहीं आरोही और जिया, जो इस समय प्रोटेक्शन शील्ड से कवर थे, उन दोनों तक एक भी गोली नहीं पहुंच रही थी। इस वक्त आरोही के दिमाग में एक अलग ही टाइमर चल रहा था, जिसे देखकर वो टोटो से सवाल करते हुए कहती है, टोटो, ये प्रोटेक्शन शील्ड हम लोगों को कितनी देर और प्रोटेक्ट कर सकती है? उसके सवाल पर टोटो उसे जवाब देते हुए कहता है, मोहतरमा, ये प्रोटेक्शन शील्ड आपको केवल 10 मिनट के लिए प्रोटेक्ट कर सकती है, जिसमें से 5 मिनट हो चुके हैं। यानी ये आपको सिर्फ अगले 5 मिनट और प्रोटेक्ट कर सकती है। वहीं टोटो का जवाब सुनकर आरोही अपनी गर्दन सहमति में हिला देती है और फिर टोटो को अगला कमांड देते हुए कहती है, तो ठीक है टोटो, तुम अभी एनर्जी बूस्टर और लेजर बीम को भी चालू कर दो, बाकी मैं देख लेती हूँ। आरोही की बात पर टोटो उसे टोकते हुए कहता है, मोहतरमा, मैं एनर्जी बूस्टर तो अभी चालू कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने एक बार फिर से लेजर बीम एक्टिवेट की तो फिर शायद आपकी बॉडी उस पावर को न झेल पाए, जिसकी वजह से या तो आप पैरालाइज हो सकती हैं या फिर मर भी सकती हैं। आरोही परेशान होकर टोटो से सवाल करती है, तो मुझे क्या करना चाहिए टोटो? उसके सवाल पर टोटो उसे जवाब देते हुए कहता है, मोहतरमा, अगर आप एनर्जी बूस्टर का यूज करके अगले 5 मिनट में ही इन सभी को खत्म कर देती हैं, तो आपको लेजर बीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो बाद में आप उसे एक्टिवेट कर लीजिएगा, जिससे बाकी के बचे हुए लोगों को आप जान से मार सकती हैं। टोटो की इस बात से आरोही भी सहमत होती है और वो सहमति में अपनी गर्दन हिलाते हुए उससे कहती है, तो ठीक है टोटो, तुम एनर्जी बूस्टर एक्टिवेट कर दो। आरोही के कहते ही उसके दिमाग में एक रोबोटिक आवाज गूंजती है, एनर्जी बूस्टर एक्टिवेटेड। इस आवाज के साथ ही आरोही के दिमाग में एक और टाइमर आ जाता है, जिसमें 30 मिनट का समय दिया हुआ था, यानी अगले 30 मिनट तक ये एनर्जी बूस्टर एक्टिवेट रहेगा। एनर्जी बूस्टर के एक्टिवेट होते ही आरोही की आंखों में एक जान से मार देने वाली चमक आ जाती है और वो अपनी आंखों में उसी चमक के साथ उन सभी लोगों की तरफ एक नजर देखती है और फिर किसी भूत की तरह एक झटके में उन सभी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अचानक से आरोही को अपने सामने देखकर वो सभी लोग हड़बड़ा जाते हैं। इससे पहले उनमें से कोई भी कुछ रिएक्ट कर पाता, आरोही अपने सामने वाले इंसान के पेट में एक जोर का पंच मारती है, जिससे उस आदमी के मुंह से खून बहने लगता है और उस आदमी की हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजने लगती है। वहीं आरोही का पंच लगते ही वो आदमी दर्द से चिल्लाता हुआ उड़कर अपने साथियों के ऊपर गिरता है, लेकिन आरोही उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती है और तुरंत एक दूसरे आदमी को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ देती है, जिससे वो आदमी तुरंत शांत होकर जमीन पर गिर जाता है। 2 लोगों को मारने के बाद आरोही तीसरे आदमी के पास भी ऐसे ही एक भूत की तरह पहुंचती है और उसके हाथ की बंदूक उसके ऊपर ही पॉइंट करके शूट कर देती है। ऐसे ही आरोही एक एक करके उन सभी लोगों को जान से मारने लगती है। वहीं जमीन पर खून से लथपथ पड़ा उनका लीडर आरोही का ये रूप देखकर डर और खौफ से कांप रहा होता है और वो खुद को बचाने के बारे में सोचते हुए इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर जमीन पर बेहोश पड़ी जिया पर जाती है। जिया पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत जिया के पास पहुंचकर उसके माथे पर बंदूक रखते हुए चिल्लाकर कहता है, लड़की, तुम पर तो हमारी गोलियों का असर नहीं हो रहा, लेकिन तुम इस लड़की के बारे में क्या कहना चाहोगी? वहीं उस लीडर की आवाज जैसे ही आरोही के कानों में पड़ती है, वो तुरंत पलट कर उस लड़की की तरफ देखती है, जो इस समय जिया के माथे पर अपने बाएं हाथ की मदद से गन रखे हुए था। उसे ऐसा करते देखकर आरोही के चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं और वो घबराहट के साथ उस तरफ ही देखने लगती है। आरोही के चेहरे पर घबराहट देखकर उस लीडर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और फिर वो अपने चेहरे पर उसी शैतानी मुस्कान को लिए आरोही की तरफ देखकर कहता है, लड़की, तुझे क्या लगा हम लोग इतनी आसानी से तेरे हाथों मारे जाएंगे? इतना कहकर वो अपने आदमियों की तरफ देखता है, जो इस समय उसी की तरफ देख रहे थे। वो उन सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम सभी लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ लो इस लड़की को और जान से मार दो। अपनी लीडर का ऑर्डर मिलते ही वो सभी लोग तुरंत आरोही की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन सभी लोगों को अपनी तरफ आते देखकर आरोही एक बार फिर खुद को फाइट के लिए तैयार करने लगती है, लेकिन तभी उसके कानों में लीडर की आवाज सुनाई पड़ती है, ना 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 लड़की, जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश भी मत करना, वरना तेरी ये साथी आज जिंदा नहीं बचेगी।
इतना कहकर वो लीडर एक बार फिर जिया के माथे पर बंदूक सटा देता है। वहीं उसको ऐसा करते देखकर आरोही गुस्से से ही एक नजर उस लीडर की तरफ देखती है। आरोही की उन गुस्से से भरी निगाहों को देखकर उस लीडर के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ जाती है। फिर वो आरोही की तरफ देखकर उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, लड़की, अगर तू चाहती है कि ये लड़की आज यहाँ से जिंदा बचकर जाए तो चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दे। उसकी बात सुनकर आरोही अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ कर देती है। आरोही के सरेंडर करते ही उस लीडर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो अपने सभी साथियों की तरफ देखकर उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम सभी पकड़ लो इस लड़की को। अपने लीडर का ऑर्डर सुनकर उन सभी लोगों के चेहरे पर भी एक जीत भरी मुस्कान आ जाती है। वो आरोही को पकड़ने के लिए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। वहीं आरोही इस समय अपनी आंखें बंद करके टोटो से कहती है, टोटो, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय लेजर बीम एक्टिवेट करने के। आरोही की बात पर टोटो उसे समझाते हुए कहता है, लेकिन मोहतरमा, हो सकता है ऐसा करने में आपकी जान पर भी खतरा आ जाए। टोटो की बात पर आरोही उसे जवाब देते हुए कहती है, इन सभी लोगों के हाथों से मारे जाने से अच्छा तो यही है कि मैं इन सभी को जान से मार दूं और उसके बाद खुद भी मर जाऊं। टोटो एक बार फिर से आरोही को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, लेकिन मोहतरमा, अगर आपको कुछ भी हुआ तो इस बार मैं भी आपको पिछली बार की तरह बचा नहीं पाऊंगा। वहीं आरोही ने तो जैसे अब फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है, इसलिए वो टोटो को दृढ़ता से जवाब देते हुए कहती है, मैं समझती हूँ टोटो, अगर मुझे इस बार कुछ भी हुआ तो तुम भी इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन शायद मेरी नियति में यही लिखा है, शायद हम दोनों का साथ यहीं तक था। इतना कहकर वो अपनी दोनों आंखें खोलकर उस लीडर को देखते हुए चिल्लाकर कहती है, लेजर बीम एक्टिवेट। उसके इतना कहते ही तुरंत उसकी आंखों में एक ब्लू कलर की लाइट जलने लगती है और एक ब्लू कलर की लाइट उसे पूरी तरह कवर कर लेती है। उस ब्लू लाइट से कवर होते ही आरोही अपना एक हाथ हवा में उठाते हुए एक ब्लू कलर की बीम जनरेट करती है और उसे उस लीडर की तरफ पॉइंट करने लगती है। लेकिन इससे पहले वो उस लेजर बीम को उस लीडर के ऊपर फायर करती, वो लीडर आरोही की आंखों में उस लाइट को देखकर घबरा जाता है और जिया के माथे पर सटाई हुई अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है। तभी एक गोली चलने की आवाज उस पूरे एरिया में गूंज जाती है और एक सन्नाटा छा जाता है। वहीं आरोही भी डर और घबराहट के साथ उसी तरफ देखने लगती है। आरोही घबराहट के साथ उस तरफ देखते हुए ही जोर से जिया का नाम लेकर चिल्लाती है, जिया। आरोही ऐसा कहकर अपना लेजर बीम अटैक तुरंत रोक लेती है और तेजी से उस तरफ भागने लगती है जहां जिया को वो लीडर अपने कब्जे में लिए हुए था। लेकिन अभी उसने एक दो कदम ही बढ़ाए थे कि तभी जिस आदमी ने जिया के माथे पर बंदूक रखी थी, अचानक उसके सर से खून आने लगता है और वो एक धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। उस आदमी के गिरते ही वहां अनगिनत गोलियों के चलने की आवाजें आने लगती हैं और आरोही को अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। उस आवाज को सुनते ही आरोही जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो तकरीबन 40 लोग अपने हाथों में हथियार लिए और चेहरे को मास्क से कवर करके उन्हीं की तरफ बढ़े जा रहे थे। लेकिन आरोही की नजर अगर किसी इंसान ने अपनी तरफ खींची थी तो वो था उस ग्रुप के सबसे आगे चल रहा एक ब्लैक कलर के मास्क को लगाया हुआ इंसान, जिसकी आंखें इस समय अंगारे उगल रही थीं। आरोही अभी उस इंसान को देख ही रही थी कि तभी उसे अपने बगल से एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। ब्लैक डीमन गैंग, इन्हें यहाँ का पता कैसे चला? इतना कहते ही वो आदमी अपने सभी आदमियों की तरफ देखकर उनसे चिल्लाकर कहता है, जल्दी अपनी जान बचाकर निकलो यहाँ से। उस आदमी ने अभी इतना कहा ही था कि एक गोली सीधे उसके माथे पर आकर लगती है और वो उसी समय धराशायी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरोही जैसे ही उस आदमी के मुंह से ब्लैक डीमन गैंग का नाम सुनती है तो वो हैरान हो जाती है। उसका हैरान होना लाजमी भी था, क्योंकि इस गैंग के सबसे आगे चल रहे इंसान को आरोही बहुत अच्छे से जानती थी। वो अभी हैरानी से उसी तरफ देख रही थी। तभी उस गैंग को लीड कर रहा मास्क वाला इंसान तेजी से आरोही के पास आकर उससे कहता है, मैडम, जल्दी जिया को लेकर निकलिए यहाँ से। वहीं उसकी बात सुनते ही आरोही भी अपने होश में आती है और तेजी से जिया के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। जहां एक तरफ आरोही जिया को होश में लाने में बिजी थी, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक डीमन गैंग के उस लीडर की आंखों में अब खून उतर आया था। वो अपने दोनों हाथों में बंदूक उठाकर लगातार उन लोगों के ऊपर फायर कर रहा था जिन्होंने आरोही और जिया को घेर कर मारने की कोशिश की थी। कौन है ये नकाब पहना हुआ शख्स और क्या रिश्ता है विहान का ब्लैक डीमन गैंग से? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माय कमांडो वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।